हाय दोस्तों। बेबीलोन की अधिकतर संपत्ति कुछ ही लोगों के पास आ गई, जिस वजह से वहाँ के राजा काफ़ी परेशान थे क्योंकि वहाँ अधिकतर लोग गरीब थे। जिसके बाद राजा ने अर्कत को राजमहल बुलाया और राजा ने अर्कत से कहा कि वो लोगों को सिखाए कि वो भी अर्कत की तरह अमीर कैसे बन सकते हैं। अर्कत ने अगले 7 दिन तक लोगों को राजमहल बुलाया और वो हर रोज़ लोगों को एक बात समझाता। पहले दिन अर्कत ने सभी लोगों से कहा कि हमें अपने आप को पहले पे करना चाहिए, एटलीस्ट अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो अगले दिन इस पर सवाल करे। दूसरे दिन सभी लोगों ने अर्कत से कहा कि हमारी कमाई से ज़्यादा तो हमारे खर्चे हैं और हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को नहीं दे सकते। जिस पर अर्कत ने सभी लोगों से पूछा कि आप में से कितनों के पर्स खाली है, जिस पर सभी ने अपने हाथ ऊपर किए। फिर अर्कत ने कहा कि आप सभी लोग तो अलग कमाते हैं, कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा, फिर सबके पर्स खाली क्यों? क्योंकि हम इंसान की काफ़ी ख्वाहिशें होती है और जिसे हम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जब हमारी कमाई बढ़ती है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए हमें अपने खर्चों का बजट बनाना होगा ताकि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा सके और बाकी के पैसों को हम अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशों पर खर्च करें। तीसरे दिन अर्कत ने सभी लोगों को समझाया कि हमें अपने बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो पैसे हमें और पैसे कमा के दे, ताकि हमारी जेब में हमेशा पैसे आते रहे। चौथे दिन अर्कत ने समझाया कि हमें किसी भी काम करते वक्त उस काम के एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। पांचवें दिन अर्कत ने कहा कि जब हमारे पास पैसे आए तब हमें अपने लिए घर लेना चाहिए क्योंकि हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा घर का रेंट भरने में जाता और जब हमारे पास घर होगा हमें काफ़ी बचत होगी और उन पैसों को हम अपनी ख्वाहिशें या ज़रूरतों पर खर्च कर सकते हैं। छठे दिन अर्कत ने कहा कि हमें अपने बुढ़ापे के लिए एडवांस में ही प्लान करना चाहिए। सातवें दिन अर्कत ने कहा कि हमें सीखते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अर्कत की बात समझ गए और उस पर काम करने लगे और वहीं कुछ लोग को लगता है कि अर्कत के पास बहुत पैसे हैं, उसे दूसरों के साथ बांट लेने चाहिए। कुछ समय बाद बेबीलोन के दुश्मनों ने बेबीलोन पर हमला कर दिया और युद्ध में बेबीलोन के कई घर दुकान नष्ट हो गए। तब बेबीलोन के लोगों ने कहा कि हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। ये हम कोरोना वायरस के समय देख सकते हैं। जिन लोगों के पास अच्छी सेविंग्स है उन्हें फाइनेंशियली कम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बजाय उन लोगों से जिनके पास सेविंग्स नहीं। मगर हम में से कई लोगों के पास कर्ज भी होता है, जिस पर बेबीलोन का एक व्यक्ति था देबेजीर, जो ऊँट बेचता, जिस पर काफ़ी कर्ज था। वो कई लोगों से पैसे ले चुका था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान था। एक दिन देबेजीर ने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिससे वो पैसे ले चुका था। फिर देबेजीर ने सभी लोगों को समझाया कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं, मगर वो वादा करता है कि वो जितने भी पैसे कमाएगा उसमें से 20% पैसों से वो लोगों के पैसे लौटाएगा और 70% पैसे वो अपनी बीवी और ज़रूरतों पर खर्च करेगा और बाकी 10% पैसे वो अपने आप को देगा। कई लोग उसकी ये बात समझ गए और वो मान भी गए और देबेजीर ने अपने वादे के मुताबिक हर रोज़ अपनी कमाई का 20% हिस्सा अपना कर्ज चुकता करने में लगा दिया और कुछ ही सालों में उसने लोगों के पैसे लौटा दिए। ये थी हमारी एनिमेटेड बुक समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।